भगतों के आंसू डूब जाओगे आज अगर परदेसी पधारो मारे पधारो मारे ये राजस्थान का गीत है। जय हो। मेरी बाले महकी महफिल में रख मेरी शरण। जय हो। मुझको मनमोहन तुम्हारा चाहिए आवाज खोल के मगर मेरा मन सुमन और दुश्मन का खुल जावे और मिन्नत मेरी मालिक मेरे करियो करम रखियो दे ले जरा सा ध्यान जी रंगीला मेरा हम तो नित्य रोज एक काम किया करते हो। हम तो नित्य रोज एक काम किया करते हैं। सुबह करते हैं वही शाम किया करते हैं। गलत ना मानो मेरी बात जमाने वालों, गलत ना मानो मेरी बात जमाने वालों। हम तो भगवान का बदनाम किया करते हैं। दी जवाब बोलने को मुंह खोलता नहीं और जयकारा भगवान का कभी बोलता नहीं और आज का ना बोलना उस रोज याद आएगा और बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए बोल ले क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद इतने आंसू बहेंगे भक्तों के आंसुओं में। एक बार भगवान 14 वर्ष का
वादा करके भरत जी से चले गए कि मैं 14 वर्षों में वापस आऊंगा। लेकिन भरत जी ने कही कि 14 तो 14, अगर एक भी दिन बढ़ गया, अगर वादे से प्रभु जो तुम मुकर जाओगे, अयोध्या तो मिल जाएगी लेकिन भरत को नहीं पाओगे। इसने श्री राम के अवतार के लिए बहुतों को इंतजार था। उधर तो अहिल्या को इंतजार था कि कबू तो आएंगे, शिवरी को इंतजार था, और सुग्रीव को इंतजार था, घायल जटायु को भी इंतजार था कि प्रभु आएंगे जब ही प्राण त्यागूंगा। इतने आंसू बहेंगे भक्तों के, अगर नहीं आए तो इतने आंसू बहेंगे भक्तों के। कितने आंसुओं में डूब सबरी बैठी बैठी कहती थी क्या, मेरी टूटी जो परिया, मेरी टूटी जो परिया, जो परिया जो परिया, मेरी टूटी जो परिया में आम के नाम, मेरी टूटी जो परिया में जटायु कह रहा था, हे प्रभु आओ दर्श दिखा जाओ, और चंद श्वासें बची हैं अब तो आ जाओ। जय हो। उधर अहिल्या कह रही है, राख बनी हुई है मिट्टी का ढेर, जीवन यूं ही बीत हो जाए, राम जी कब जाने आवे, जीवन यूं ही बीत हो जाए, राम जी कब जाने आवेंगे, अरे कब जाने आवेंगे, कब जाने आवेंगे, मेरो जीवन बीत हो जाए, राम जाने पत्ने श्राप दियो कोई काम में ना आई युक्ति, ओ पत्ने श्राप दियो कोई ना आई युक्ति, अरे प्रभु की पग रजते मिलेगी जीवन से मुक्ति, ओ प्रभु की पग रजते मिलेगी जीवन से मुक्ति। दशरथ नंदन कौशल्या सुत, दशरथ नंदन कौशल्या सुत, दशरथ नंदन कौशल्या सुत, दशरथ नंदन कौशल्या सुत जाने कितनी देर लगाएंगे, मेरा
रोज पेड़ चुन चुन के नित, उधर सबरी कह रही है नित रोज पेड़ चुन चुन के डलिया धरू, रोज पेड़ चुन चुन के डलिया धरो, चुन चुन के डलिया धरो, डलिया धरू इंतजार में करूं, डलिया धरो इंतजार में करो। सुबह शाम जपती हूँ उनको ही नाम, मेरी टूटी टूटी रे मेरी टूटी 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 तो बढ़िया में आम गेला, मेरी टूटी जो बढ़िया में आम गेला, मेरी टूटी जो बढ़िया में आम गेला, मेरी टूटी जो बढ़िया। कहते हैं कि काल बड़ा बदनाम है। जय हो। काल लेके यूं कहते हैं लोग, ये काल नहीं आवतो तो सबरे काम बन जाते। काल बड़ा बदनाम है बिन आई ना ले, चाचा काल बड़ा बदनाम है बिन आई ना ले, और जो आ जावे गेल में तो घर तक जान न दे। राम को नाम सदा में रीत है, सोबत जागत नाम सराहना। साढ़े दरों सड़े न गुने और ना ठग लगे न चोर चुराना। रसिया जा रस के लपके उनको धन को जात न जाना, और उनके धन बहुत भरोली तुलसी के राम को नाम खजाना, तुलसी के राम को राम खजाना, तुलसी के राम को राम खजाना। अरे मेरी टूटी चुपड़िया में आम गेला, मेरी टूटी जो बढ़िया में आम गेला, मेरी टूटी जो बढ़िया में आम गेला। राम आए। देखिए रामायण में, तुलसी कृत रामायण में जो अध्ययन का तो वो तो बतावे, वो चाहे तुम्हें बुरी लगे चाहे भली लगे, और तुमने अध्ययन ना करो तुम्हें क्या करो। कहने का अर्थ, लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम की पगरज से और अहिल्या स्वर्ग को चली गई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण का कहते हैं, ये तो तुलसी कृत कहते हैं, झूठी तुलसी कृत ना है। लेकिन तुलसीदास बाबा ने भाव विभोर रह के कछु बात बढ़ा चढ़ा के लिखी है। और वाल्मीकि का कह रही है कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र के संग, और जैसे ही जनकपुर के लिए जा रहे थे तो रास्ता में एक जगह पड़ी जहां राख का ढेर पड़ा था। राख के ढेर को देख करके विश्वामित्र से पूछा श्री राम ने कि ये ढेर काय को है, कि एक बार इंद्र ने छल किया था गौतम ऋषि की नारी से, अहिल्या से, ये उसकी राख पड़ी है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू अपने चलन से डिग गई, ईमान से गिर गई, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। प्रभु श्री राम का त्रेता में अवतार होगा, तब तुझे इस मिट्टी से छुट्टी मिलेगी। तो आज प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि में जो साफ लिखा है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण छुए, जाके दोनों ने चरण छू के बंधन किया है। आप कहो कि परमार गलत कह रहे हो, तुम्हें पर रामायण हत्या पढ़ ली। और लोग कहते हैं कि अहिल्या स्वर्ग को चली गई थी, नहीं गई थी। अहिल्या को दोबारा जीवन मिला, उसकी काया पवित्र हुई, और उसके पति गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या में विघ्न नहीं पड़ा, तपस्या भी खत्म होने को ही, और उसी समय हिमालय पर्वत पर यहां से साफ सुथरी होकर के और अपने पति के पास पहुंची थी। अहिल्या स्वर्ग नहीं गई थी। 10,000 वर्ष अहिल्या ने खुद तपस्या की, और तब जाकर के अहिल्या गौतम दोनों युक्ति करके मुक्ति को पाए थे। राम को नाम तू डाले, बंदे काम में जे आवे गो। राम को नाम डाले, बंदे काम में जे आवे गो। राम बिना ये जीवन तेरो व्यर्था ही जावे गो। राम बिना ये जीवन तेरा व्यर्था ही जावे गो।
हरे